ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने यूजेस ऑफ डायमेंशन को स्टडी कर रहे थे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था। आज हम लोग बेटा सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन, जो दोनों एप्लीकेशन उनको कंप्लीट करेंगे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो बच्चों यहां पर हम लोग जो थर्ड सेकंड यूज है बेटा, टू चेक the correctness of any physical formula ओके, करेक्टनेस को चेक करना है हमें, ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला लिखा है बेटा, इसकी हम लोग इसको डायमेंशनली चेक करेंगे कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे सर हम लोग, यहां पर कैसे हमें पता चलेगा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो बेटा यहां पर हमें क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। अगर दोनों तरफ के बेटा डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, ठीक है। ये इसको चेक करते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू रो GH, ठीक है। वेयर कौन कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 11th को इसलिए समझ नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आएगा ये क्वांटिटीज क्या है, मैंने के मतलब लिख दे रहा हूं। P का मतलब बेटा प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P इज अ प्रेशर। G मतलब बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। H मतलब हाइट, H मतलब हाइट, ओके। रो इज अ डेंसिटी, रो इज डेंसिटी। बच्चों में ये फॉर्मूला चेक करके बताना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए चेक कर देते हैं। तो चेक करने के लिए बच्चों क्या करोगे सर, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS के केस में आएगा बेटा प्रेशर, प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको ये डायमेंशन से याद होनी चाहिए बेटा, फोर्स की डायमेंशन कितनी है, MLT-2। एरिया बच्चों L2, एरिया मतलब क्या है L2, ठीक है। ये मैंने लिखा रखा है, इसको जब ले गए तो क्या बन गया बेटा, ML-1T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, ओके। अब हम बच्चों लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS लिखेंगे, देखो रो GH। रो इज अ डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थोड़े, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। अब बच्चा मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और वॉल्यूम क्या आएगा L3, तो क्या आ जाएगा ये मास m वॉल्यूम L3, ये हो गया रो। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बेटा कौन सा भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो है। तो एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला कितना आता है, LT-2। समझ रहे हो, फोर्स में लिखाया था। दूसरा क्या है H, H मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, ठीक है। तो हाइट का डायमेंशनल L हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों L L कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा फाइनली, M1 रहेगा सर, L-1 रहेगा और T की पावर -2 रहेगी। सर ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। कैसा आ रहा है ये, सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये फॉर्मूला कैसा बेटा, अबव फॉर्मूला, अबव रिलेशन, अबव फिजिकल रिलेशन, क्या लिख पाएंगे अपन लोग बच्चा, यहां से अबव फिजिकल रिलेशन is dimensionally correct। करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बिकॉज दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं यार बच्चों, अगर मैं, चलो कौन सा तो बाद में समझाऊं, अभी हम एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v इज इक्वल टू, ये तुम्हारे 9th क्लास का फॉर्मूला है, इसलिए मैं लिखा है जिससे पता चल जाए कि फॉर्मूला सही पढ़ रहे थे या तुम गलत पढ़ रहे थे, ठीक है। खुश हो रहे होंगे, हमारा फॉर्मूला आ गया 9th वाला, ठीक है। चलिए बेटा, वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। चलिए, तो ये फॉर्मूला सही होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जिसके एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए सेम, ठीक है। यानी जो डायमेंशन यहां पर है वही सारे टर्म्स की डायमेंशन वही होनी चाहिए। तो बेटा यहां पे एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, डायमेंशनल LT-1 स्पीड है सर, ये सामने भी स्पीड है तो LT-1 यहां भी होगा, समझ रहे हो बेटा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इनिशियल स्पीड है तो सर क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगा, ऐसे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियल फाइनल से वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना रहेगा, LT-1। ओके, चलिए प्लस ए का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 और यहां पर T, तो बेटा कितना आ गया ये बताओ, LT-1, यहां बच्चों कितना आ जाएगा, LT-1, यहां भी क्या आएगा बेटा, LT-1। This physical relation have the same dimension formula in every step, same dimensions in every step। जितने ही बच्चों स्टेप लिखे इन सभी के अंदर डायमेंशंस कैसी हैं, सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, सही है। ये फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बिकॉज बोथ टर्म, एवरी टर्म हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चा, एक फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, P इज इक्वल टू प्रेशर ρGH डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। सर चेक कर लेते हैं। तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, बेटा प्रेशर अभी लिखा है मैंने, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, यहां लिखा हुआ है कितना है, ML-1 और T-2, यही है। चलिए यहां बेटा 4 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। और ρGH का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था बताओ, ρGH का सर आया था, यही सेम आया था। तो क्या हो गया बताओ, ML-1 T-2। तो ये फॉर्मूला देखो डायमेंशन कैसी बता रही है इसको, करेक्ट। डायमेंशन कैसी बता रही है इस फॉर्मूले को, करेक्ट। देखो डायमेंशन के हिसाब से बेटा ये फॉर्मूला भी सही है, बोथ टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन। और डायमेंशन के हिसाब से बेटा ये फॉर्मूला भी सही है, बोथ टर्म हैव द सेम डायमेंशंस। तो सर फिर गलती कहां है, इन दोनों फॉर्मूले तो अलग अलग दिख रहे हैं ना यार। ρGH दिख रहा है बच्चों, और यहां पर ρGH डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब ये फॉर्मूला सर इससे तो अलग है ना। तो फिर ये दोनों के डायमेंशंस, दोनों डायमेंशन ऐसा बोल रही है कि दोनों फॉर्मूले सही है।
और हमें दिख रहा है सर ये रो जी एच डिवाइड बाई रो जी एच बाई 4, तो ये फॉर्मूले दोनों अलग अलग हैं, या तो इनमें से ये सही होगा या ये सही होगा, एक तो सही होगा। ठीक है, तो बच्चों डायमेंशन जो होती है वो कांस्टेंट को कंसीडर करती नहीं है, कांस्टेंट को मानती नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये 100% जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही होगा, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज कांस्टेंट को वो कंसीडर नहीं करती है। समझ लो, मैं यहाँ 1/4 की बेटा 1/10 लिख दूं तब भी डायमेंशन सेम आएगी, 1/1000 लिख दो तब भी डायमेंशन सेम आएगी। इसका मतलब कांस्टेंट को तो मान ही नहीं रही डायमेंशन। इसका मतलब क्या हो बेटा, तो इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट बनता है इस जगह पर। क्या बनता है, सुनिएगा ध्यान से, यहां लिख दे रहा हूं मैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ की पॉइंट है यहां पर, की पॉइंट सही है, क्या है, इफ एनी फिजिकल फॉर्मूला is correct dimensionally, if any physical formula is correct dimensionally, then it may be incorrect। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशन इन रियलिटी बच्चों मैंने क्या बोला है, इफ एनी फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली देन इट मे बी इनकरेक्ट इन रियलिटी। मतलब अगर डायमेंशन से कोई फॉर्मूला सही है तो रियलिटी में इनकरेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशन तो सही आएगी, कौशल बोले कि डायमेंशनली करेक्ट है दिस, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो गलत भी हो सकता है। क्यों, क्यों कॉन्सेंस को तो कंसीडर ही नहीं करती। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या, इफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशन ने इनकरेक्ट बता दिया कोई फॉर्मूला, डायमेंशन बोल रही है कि इसको ये इनकरेक्ट है, देन इट विल बी इनकरेक्ट। वापस सुनो क्या समझा है मैंने। बेटा मैंने आपके सामने बोला है कि अगर किसी फॉर्मूले को डायमेंशन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो रियलिटी में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, रियलिटी के अंदर अगर डायमेंशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको करेक्ट कर दे, फिर वो 100% इनकरेक्ट ही है। समझ गए मैंने क्या बोला भाई, if any formula dimensionally correct then it may or may not be correct, but if any formula dimensionally incorrect then it 100% incorrect। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हटा दें इसको। चलिए, तो इस तरीके से बेटा हम देख सकते हैं किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस। और जो की पॉइंट था बच्चों मैंने वो भी लिखा दिया आपको, क्या है ये की पॉइंट,
चलिए बात करते हैं यार, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं होगी 11th में, ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनली, चेक करेक्टनेस डायमेंशनली। डायमेंशनली ओके, डायमेंशनली आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, सर कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को कैसे दिखाना पड़ेगा, सेम, ठीक है। चलिए तो बात करें यार LHS, एक बार में ही कर दे रहे हैं, समझ रहे हो, अलग अलग नहीं लिखेंगे बच्चों। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम, भाई टाइम पीरियड मतलब टाइम, और टाइम का डायमेंशन बच्चा t आ जाएगा, क्लियर। सामने सर 2 पाई तो कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस, तो यहां पर लेंथ L और G है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल। अब कोई भी एक्सेलरेशन हो बट एक्सेलरेशन तो है, समझ रहे हो। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसका, LT-2, और पावर आ जाएगी 1/2, बिकॉज यहां पे क्या था बेटा, रूट, तो ये हो गया। अब बच्चों L ने L को मार दिया बेटा, यहां से T डायमेंशनल ये, और बेटा यहां क्या आ जाएगा, T⁻², यहां पर, और 1/2, पावर्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया बेटा, दोनों तरफ T एंड T, ये यहां और यहां दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूला कैसे हैं, सेम आ गए। तो सर इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट, ओके। चलिए और एक चीज देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv², रियलिटी में तो क्या होती है 1/2 mv², समझ रहे हो। कुछ लोग सोच रहे हो अच्छा इसको 1/4 याद है, हमारी अलग थी, वही है, मैंने गलत लिखा है, समझ लो क्यों गलत लिखा है, डायमेंशन से बात करने के लिए। चलिए करेक्टनेस चेक करनी बेटा, करेक्टनेस, ठीक है, चेक कर देते हैं। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी तो कोई भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2। जो मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है वो आप याद करोगे तो कर पाते आराम से। एनर्जी सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, मास m, और सर ये स्पीड होती है LT-1/2, ठीक है। क्या हो जाए बच्चों यहां से m बेटा L2, तो ये L2 हो गया, T-2, देखो ध्यान से, डायमेंशनली कैसा है फॉर्मूला, करेक्ट, मतलब डायमेंशन इसको कैसा बता रही है, करेक्ट, जो बेटा इन रियलिटी में कैसा है ये इनकरेक्ट, बिकॉज यहां पर सर 1/4 होता ही नहीं, 1/2 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा कि डायमेंशन अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट प्रूव कर रही है तो वो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो या वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, और वो करेक्ट भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ डायमेंशनली करेक्ट बट इन रियलिटी इट इज इनकरेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते बेटा यहां पर, डायमेंशनली करेक्ट बट in reality
इट इज इनकरेक्ट। रियलिटी में क्या बेटा, ये इनकरेक्ट है। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट यूज और सबसे लास्ट यूज। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। अब बेटा हमारा लास्ट यूज आता है डायमेंशन का, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे मेंटेन कराते हैं, रिलेशन कैसे ढूंढते हैं, डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे जो लास्ट यूज है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है, टू डराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में हम लोग एक रिलेशन मेंटेन कराना चाहते हैं। सर क्या रिलेशन होगा? ठीक है, इसका यूज देखेंगे, समझ रहे हो? चलिए इसका यूज देखते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं रिलेशन। अब बच्चों में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ऑब्टेन किया जाता है। ये सबसे लास्ट है बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया बेटा, सबसे पहले मैं यही फॉर्मूला ले रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास ऑफ बॉब, या असल तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब and acceleration due to gravity, जी सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो हमें ये फाइंड रिलेशन बच्चा में रिलेशन फाइंड करना है इनके बीच में। कैसे प्रोसीड करते हैं, ध्यान समझो बेटा, एक एग्जांपल कर लोगे तो बाकी एग्जांपल भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से बेटा। प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं समझो बच्चा। टाइम पीरियड जो है ये, इसकी डिपेंडेंसी, ये बोला जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, मास ऑफ बॉब पर, एंड लास्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो हम लोग क्या करते हैं यार, जो टाइम पीरियड है बेटा टी, इसकी डिपेंडेंसी लाते हैं कि सर बाय द वे लेंथ की डायमेंशन ए पे डिपेंड कर रहा है ये, और मास की डायमेंशन बी पे डिपेंड कर रहा है ये, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन सी पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, अभी हमें ये डायमेंशंस पता तो है नहीं, ऐसा हमने अज्यूमशन ले लिया, वो कैलकुलेशन होके पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्वांटिटी की डिपेंडेंसी पूछी जा रही है तो हम लोग उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल लगा के जिन जिन क्वांटिटीज पे इसकी डिपेंडेंसी उनकी पावर यहां पर लगा देते हैं अपनी तरफ से, अननोन ए बी सी। ये अननोन है बेटा जो हमने अपनी तरफ से यूज किए हैं।
अब क्या करो बच्चों, यहां पर कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज के कांस्टेंट आ गया भाई, प्रोपोर्शनल टू हटाओगे a टू द पावर और ये mb और एक्सेलरेशन g की पावर c। कोई तकलीफ यहां तक? अब राइट डायमेंशन बोथ साइड। अब क्या कर दो बेटा, डायमेंशंस लिख दो दोनों तरफ। सर ध्यान समझो बच्चों, ठीक है, दोनों तरफ डायमेंशंस लिख दी। अब देखो टाइम पीरियड मतलब टाइम की डायमेंशन क्या होगी, t। तो बच्चों हमने क्या किया, दिस डायमेंशनल t। और बच्चों जो डायमेंशन होती है वो कांस्टेंट को तो कुछ मानती नहीं है, कांस्टेंट की तो उसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो हम k का डायमेंशन तो कुछ लिखेंगे नहीं। लेंथ a हो गया, मास m हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT -2 और पावर क्या लगा बेटा c। तो हम लोग क्या लिख देंगे यार यहां पर, m की वैल्यू b, ओके। अब सोचो L की पावर, बेटा L की पावर ये c है तो यहां पे भी c आएगा, यहां भी c आएगा बच्चों, समझ लो बेटा। यहां पर c देखो, यहां पावर में c आ जाएगा और पावर माइनस के 2c हो जाए, बिकॉज यहां पे -2 पहले से ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, L, एक टर्म और बढ़ा दूं, जल्दी लिख दे रहे हैं। L का डायमेंशन कितना था यहां पे a, और बेटा इसका मल्टीप्लाई L की पावर c से होगा तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस c हो गया बच्चा यहां पर, समझ लो। अरे बेटा यहाँ पे L की डायमेंशन a और L की डायमेंशन यहाँ पे c, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चा यहाँ पे L टू द पावर a और L टू द पावर c, तो डायमेंशन ऐड हो गई। t की कितनी हो जाएगी, -2c। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? और इधर क्या है सर बच्चों, यहां अपनी तरफ से भी लिख दो, m0 L0 और t1। भाई t था तो t1 लिख दिया। कंपेयर डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, कंपेयर डायमेंशन बोथ साइड, कंपेयर डायमेंशंस बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ भी डायमेंशन कंपेयर कर दो, क्या आएगा बच्चों, ये b की पावर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सही है, कंपेयर करो बेटा, देखो 0, b कितना यहां पे 0, L की डायमेंशन a प्लस b और यहां पे L कितना है 0, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे रिलेशन। सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, बच्चों लास्ट -2c और a 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू कितना है बेटा, -1/2। ये वैल्यू आ गई, थर्ड रिलेशन बोलते हैं इसको। यहां तो 0 हो चुका है बच्चों, c की वैल्यू -2 है, इधर जा -1/2, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इतना हो गया भाई, सही है। अब हम क्या करें, डायमेंशन। सर अभी ये रिलेशन कैसा आ गया, रिलेशन आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। अब बच्चों L टू द पावर a, L की पावर a की वैल्यू इतनी है, तो L की पावर 1/2 हो जाएगी, m की पावर b, m की पावर 0 आया बेटा b की वैल्यू, और g की पावर c, तो ये आया -1/2। मतलब ये है बेटा कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंडेंसी रखता ही नहीं है। मास की पावर कितनी आ रही है, 0, मतलब वो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चा यहां से, सर ये जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है डायमेंशन k की वैल्यू कितनी है 2π, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली है, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली 2π। और बेटा L की पावर 1/2 तो रूट हो गया, इसको डाउन ले जाओ तो इसके ऊपर रूट हो गया, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, √L/g, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। और k की वैल्यू क्या बेटा यहां पर 2π, एक्सपेरिमेंटली आपको कुछ नहीं करना, ओके, ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है, ये इतना है, समझ लो बच्चों। तो हमने कैसे रिलेशन निकाला बेटा, ध्यान से समझ लो हम लोग कैसे प्रोसीड किया। जिस क्वांटिटी की डिपेंडेंसी हमसे पूछी जाती है उस क्वांटिटी के सामने हम लोग उन क्वांटिटीज को लिख लेते हैं जिन पर एक क्वांटिटी डिपेंड कर रही है।
और उनके जो डायमेंशंस हैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी अननोन, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं। जब हम लोग बेटा कांस्टेंट ले लेते हैं, अब कांस्टेंट का या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कांस्टेंट का वैल्यू ये है, या फिर एक्सपेरिमेंटली जो चीज याद होती है वो मैं अपन धीमे धीमे उनको सीख जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब हमने क्या किया बेटा, राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ की हमने डायमेंशन लिख दी, कंपेयर कर दिया बेटा डायमेंशंस में, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल दी और ये फॉर्मूला बना दिया। l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 डाउन चला जाएगा तो ये बन जाएगा। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, हटा दें इसको भाई, समझ रहे हो? चलिए, तो बेटा ये सबसे लास्ट यूज है जिसका हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, दो एग्जांपल और लेंगे हम लोग बच्चों। बच्चों ये हमारा आज यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है, मेजरमेंट एरर, उनको आप लोग अभी नहीं देख पाओगे बिकॉज आपने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अभी नहीं पढ़ रखा है। तो कल से बेटा हमारा शुरू होगा बेसिक मैथमेटिक्स, मैथ्स है वो, लेकिन वो यूज कहां पर होगा, फिजिक्स में। इसलिए बच्चों वो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बोला था बेटा कि ये क्या है, बेस है, फाउंडेशन है। तो यहां पर हमें सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके हम चीजों को सीख पाएंगे यार। चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले की, नेक्स्ट डिपेंडेंसी देखते हैं। सही है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अभी ये सैटेलाइट सुन के टेंशन में नहीं आना है सर ये सैटेलाइट कहां से आ गया, अभी ये चीज हमारे आई नहीं है। ठीक है, घबराओ मत, टाइम पीरियड पे ही फोकस करेंगे। अभी तो टाइम की बात कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, ऐसा लिख दो, सेंट्रल बॉडी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल बॉडी। सही है, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस जो है, समझ रहे हो, और ग्रेविटेशनल एंड ऑल्सो ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना भाई, कैसे बताना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा है हमसे, तो मैंने आपको सेम प्रोसेस बताया बेटा कैसे स्टार्ट करना। चलो देखते हैं। सर टाइम पीरियड जो है वो किस किस बात पे डिपेंडेंसी पूछी जा रही है। सबसे पहले मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मास की पावर a। दूसरा डिस्टेंस r मान लेते हैं, इसकी पावर b, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर c। पावर लिख दी बेटा अपन ने अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ये जो किस पे डिपेंड कर रहा है लिख दो सामने। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, k m टू द पावर a r टू द पावर b
जी टू द पावर सी। टाइम पीरियड को क्या लिख दो बेटा यहां पर, टी। कांस्टेंट का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है, मतलब कांस्टेंट के है तो इसका डायमेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मास बेटा m हो जाएगा, ये a हो गया। लेंथ r मतलब डिस्टेंस, लेंथ b। सर अब ये g की डायमेंशन कैसे निकालें, यहां निकाल दो g की डायमेंशन। याद है बेटा ये सभी बच्चों को g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में बेटा कितना फोर्स लगता है, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 सामने g। ओके, तो क्या बन जाएगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला, f का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mlt माइनस 2 L2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m2। अरे बेटा m1 m2 तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा बेटा m माइनस 1, ऊपर ले गए तो l इंटू l L2, t माइनस टू बेटा कितना आ जाएगा ये 0। समझ रहे हो, एक बार और देख लो बेटा। अरे सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ t तो है ही नहीं यहां पर बच्चों। क्या देखो m बेटा m1 है m2 है, ऊपर जाए तो m माइनस 1 l इंटू l क्यूब हो जाएगा बेटा यहां पर l क्यूब। अरे बेटा l इंटू l स्क्वायर l क्यूब बन गया, और t है ही नहीं तो t माइनस 2। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या, और इसकी पावर क्या बेटा c, पावर लगा हुआ है c। चलिए एक स्टेप और बढ़ाता हूं, यहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। a यहां पर b, और बच्चों यहां पर देखो m टू द पावर c का मल्टीप्लाई कर दो माइनस c हो जाएगा, l 3c हो जाएगा, t माइनस 2c हो जाएगा। बोलो अब बच्चों क्या करोगे, यहां से m की पावर कितना होगा, ये a माइनस c l b और ये 3c b प्लस 3c, t कितना हो जाए देखो यहां पर माइनस के 2c। और बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे m0 l0 और t 1 हो जाएगा। अब क्या लिखें बेटा यहां पर, कंपेयर डायमेंशंस बोथ साइड, कंपेयर डायमेंशंस बोथ साइड। ओके, डायमेंशन कंपेयर कर दो बेटा बोथ साइड, क्या आ जाएगा बच्चों, चलो सर m की ये सबसे पहले माइनस 2c माइनस 2c इज इक्वल टू बेटा माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। c की वैल्यू कितना आ गया भाई, यहां से माइनस 2c इज इक्वल टू 1 तो c की वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया। आगे a माइनस c और 0, सर a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया c, तो c की वैल्यू माइनस 1/2, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। चलिए अब आता ये l b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर कर रहे हो b प्लस 3c, बच्चों क्या है यहां पर 0, b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3c की वैल्यू कितनी बेटा माइनस 1/2, हटा देंगे माइनस कितना आ गया इसकी वैल्यू 3/2। समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला कहां कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, देखो कहां पर हमारे डायमेंशंस m, मास पे डिपेंड करेगा, मास की वैल्यू a और a की वैल्यू माइनस 1/2, तो पावर माइनस 1/2 हो गया। r डिस्टेंस b की वैल्यू कितनी है 3/2, और ये है c और इसकी वैल्यू है माइनस 1/2। समझ लो, ये वैल्यूज लिखे हुए, समझ लो भाई, ये आ जाएगा, समझ लो। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, यहां से इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट, ये आ गए इनके वैल्यूज, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब कोई बच्चा बोले सर प्रोपोर्शनल हटाऊं तो आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई कांस्टेंट ये लेना तो ले लो, बाकी अगर प्रैक्टिकली तो एक्सपेरिमेंटली तो इतना याद नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी टाइप पर, हटा दे भाई इनको। अब बेटा जो लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मेथड तो वही है, मेथड तो सेम रहेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। मेथड वही रहेगा बच्चा, ठीक है। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे यार। चलिए बच्चों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला एग्जाम्पल बच्चों ये बोला जा रहा है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम taken as fundamental quantity, fundamental quantities, then dimension formula of energy will be, ओके बच्चों। वैसे तो हमारे सामने कितने जो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटीज है। अब बच्चों क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इनके टर्म्स में। मतलब हमें फॉर्मूला बेटा इनके टर्म्स में पूछ रहा है अभी, समझ रहे हो। तो एक तरीके से हम ये कहें कि बेटा एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनर्जी डिपेंडेंसी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर जो एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है फोर्स की पावर ए पर, वेलोसिटी की पावर बी पर एंड टाइम की पावर सी पर। कॉन्सेप्ट तो वही रहना यार, समझ रहे बेटा, क्योंकि यहां पे एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछेगी तो बेटा एनर्जी की डिपेंडेंसी लिख दी मैंने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या आगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख लो के, और इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत रहना, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा या इसके बारे में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसमें घबराना नहीं, सर क्या लूं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत ले, प्रोपोर्शन लगा दे बस, ठीक है। ये बेटा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिया जाएगा, ए v की पावर b और यहां पे t की पावर c। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, बेटा राइट डायमेंशंस बोथ साइड, डायमेंशंस बोथ साइड, ओके। दोनों तरफ डायमेंशन लिख दें तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2। प्रोपोर्शनलिटी का तो कुछ लिखेंगे नहीं। अब आता बेटा फोर्स का, फोर्स का क्या होता है mLT-2, डायमेंशन ये पावर a, वेलोसिटी LT-1 और ये TC, ठीक है। क्या हो जाएगा mL2T-2, यहां से कितना हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, m की पावर a LA T-2a, समझ रहे हो, यहां पर LB T-B और यहां पर बेटा TC, ठीक है। अब बच्चों पावर्स जो है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं,
चलिए बच्चा क्या लिख पाएंगे यहां पर बताओ, m का डायमेंशन a यहां पर और कहीं है ही नहीं सर, तो कोई दिक्कत नहीं, a l की डायमेंशन a माइनस b और कुछ है नहीं, तो a माइनस b, t माइनस 2a, ओके, माइनस b प्लस c, और यहां पर बेटा m l 2 t माइनस 2। अब क्या करो बच्चों, दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर कर दो, कंपेयर डायमेंशंस बोथ साइड, कंपेयर डायमेंशंस बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ के डायमेंशन कंपेयर कर देते हैं। तो बच्चा देखो m टू द a और m की पावर 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया बेटा यहां से 1। फर्स्ट आंसर तो डिक्लेयर हो चुका है, समझ रहे हो। चलिए l की पावर a माइनस बी और यहां पे 2, तो बेटा क्या लिख दोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो यहां से a की वैल्यू है 1 माइनस बी इक्वल टू 2, इसको उधर ले आओ, ये इसको उधर ले जाओ, माइनस बी इज इक्वल टू 1 बचेगा बेटा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये भी डिक्लेयर हो गया, ये लास्ट बचा। अब हम बच्चों क्या लिख देंगे इसमें, देखो क्या है बेटा यहां पर -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2। यहां पर बच्चों -2 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। बच्चों ये -2 माइनस माइनस +1 प्लस सी -2, ये -1 प्लस सी -2, सी इज इक्वल टू -1। सही है, ये वैल्यूज हमारे आ गए हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, एनर्जी कैसे प्रोपोर्शन हो जाएगी, कहां पर f टू द पावर a की वैल्यू 1, v की पावर -b -1, t की पावर c ये -1, इस तरीके से डिपेंड कर जाएगी। समझ रहे हो, ये आ जाएगा इसका बेसिक फॉर्मूला। समझ रहे हो बेटा। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, कहीं कोई एरर हो तो वो भी देख लेना, कैलकुलेशन हो जाती जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक। चलिए बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक बट्टा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल से जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे बच्चों, उनमें बेसिक मैथमेटिक्स की बात होंगी। अभी हमने एक छोटा सा चैप्टर था ये यूनिट डायमेंशन 11th क्लास का, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल से मैथमेटिकल चीजें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, कर्व, ट्रेसिंग, समझ रहे हो, ग्राफ शिफ्टिंग, ये सारी चीजें हम लोग कल से स्टडी करेंगे। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग खुद के लिए, एक क्वेश्चन कर लेना घर पे बैठ के। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड एंड टाइम। फाइंड रिलेशन। सही है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम बेटा हम लोग मैथमेटिकल चीजों को स्टडी करें। ओके, थैंक यू।